दधीची, दानवीर, दानी मोर ध्वज की तरह सारण की धरती ने अंग्रेजी दानव को भगाने के लिए पुराने सारण जिले में देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को जन्म दिया। वह ग्राम धन्य है जो जीरादेई है, जिसने ऐसे महापुरुष जन्म दिया, जिसने विश्व के अनमोल संविधान का निर्माण किया। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद पढ़ाई में हमेशा प्रथम करते थे। वे आजादी की लड़ाई में भी प्रथम करते रहे। वे विश्व का अनमोल संविधान लिखने में विश्व में प्रथम कर गए। वे भारत के प्रथम फूड मिनिस्टर बने। वे भारत के संविधान के प्रथम परमानेंट निर्वाचित प्रेसिडेंट बनकर संविधान का निर्माण किए। वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। वे संविधान को 26 जनवरी 1950 को विश्व के अनमोल संविधान को लागू किए। वे हमेशा ही प्रथम करते रहे। ये थे हमारे देश के राजेंद्र प्रसाद। वे जब पढ़ाई करते थे तो वे कक्षा में हमेशा प्रथम करते रहे। यहाँ तक कि इंट्रेंस में, मैट्रिक में कलकत्ता, उड़ीसा, बंगाल, बिहार सभी में प्रथम किए थे। यहाँ तक कि कोलकाता विश्वविद्यालय में हमेशा प्रथम करते रहे। पढ़ाई के बाद वे जीबीबी कॉलेज, मुजफ्फरपुर लंगट सिंह कॉलेज में प्रोफेसर बने। वहां से वे कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर बनकर वकालत शुरू किए। उनकी वकालत इतनी सुंदर थी कि जज ने उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय का लॉ कॉलेज का प्रोफेसर बना दिया गया। राजेंद्र बाबू उस प्रोफेसर का पद भी त्याग दिए और जब 1916 में पटना में हाई कोर्ट खुला तो यहाँ आ गए। पटना हाई कोर्ट में उनकी वकालत बहुत चमकी। वे प्रतिदिन 1000 रुपया कमा रहे थे, लेकिन देश को आजाद करने के लिए वे वकालत को लात मार दिए। महात्मा गांधी के आह्वान पर 1917 में वे उनके साथ चंपारण गए। चंपारण में उन्होंने जो बहस तैयार किया तो गांधी और राजेंद्र बाबू चंपारण के कोर्ट में बहस किए तथा नीलहे अंग्रेज को उन्होंने पहली बार भारत में सर्वप्रथम पराजित किए। इस काम में भी वे भारत में अंग्रेजों को हराने में प्रथम कर गए। वे बिहार के गांधी कहे गए। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी को चंपारण की दशा दिखलाए। हमारी जनता जो अर्धनंगी रहती थी, स्त्री पुरुष सबके शरीर पर पूरे कपड़े नहीं थे, उनके माथे पर एक गमछा नहीं, एक गमछा पहनकर अपनी लाज ढकते थे। यह देखकर महात्मा गांधी भी नंगे हो गए। नंगे बदन, नंगे पैर, नंगे सिर बनकर इसी चंपारण से, इसी बिहार से वे गुजरात गए और अपनी बैरिस्ट्री का सारा कपड़ा उतार कर गए थे तथा साबरमती के संत बन गए। ये देश रत्न राजेंद्र बाबू की मानता है कि उन्हें भारत के संत बना दिए, जो अंग्रेजी दानव को भगाने के लिए नेतृत्व किए। वे महात्मा गांधी के प्रथम और प्रमुख शिष्य थे। जब महात्मा गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किए तो उस आंदोलन में भी वे कूद पड़े और गांधी जी के दूसरे आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह में भी कूद पड़े तथा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी वे महात्मा गांधी के आंदोलन का नेतृत्व किए। यानी महात्मा गांधी के तीनों आंदोलनों का वे नेतृत्व किए।
यहाँ पटना के बीहमपुर में अंग्रेजों ने उन्हें लाठी से धून दिया और पटना के अशोक राजपथ पर पटना कॉलेज के सामने उन्हें घोड़े से कुचल दिया गया, लेकिन ये उफ तक नहीं कहे और भारत की आजादी लड़ते रहे। वकालत छोड़कर ये भी सदाकत आश्रम में संत बन गए अंग्रेजी दानव को भगाने के लिए। और यही नहीं, जब अंग्रेजों ने 1946 में कहा कि मैं भारत को तब आजाद करूंगा जब भारत के लोग अपना संविधान लिखेंगे, तो यही सच्चिदानंद सिंह और राजेंद्र प्रसाद अंग्रेजों को कहे कि अरे अंग्रेजों, तुम मेरा भारत छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, मैं दुनिया का अनमोल संविधान लिख कर दिखाऊंगा। तो अंग्रेजों ने जब चुनाव किया तो पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारी बहुमत से जीत हुई। पंडित नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को फूड मिनिस्टर बनाए, चूंकि यही राजेंद्र प्रसाद भारत की भूखमरी भगा सकते थे। अंग्रेज यहाँ कुछ छोड़े नहीं थे और उन्होंने जो भूखमरी भगाई सो आज पूरा भारत अन्न से संपन्न बन गया है। 85% जनता को सोनिया गांधी गेहूं चावल चीनी दे रही है। चीनी तेल तो ये सरकार काट दिया है। ये राजेंद्र प्रसाद की अमर देन है कि भारत से भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी भाग गई है और भारत इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर युग में पहुंचकर पंचायती राज एक्ट जो उन्होंने संविधान में लिखा था वो लागू कर दिया राजीव गांधी और उसकी पत्नी सोनिया गांधी ने, जो भारत का गांव गलिया शहर बन गए हैं। और बिजली से पंचायती राज एक्ट द्वारा तथा राजीव गांधी बिजलीकरण द्वारा पूरा भारत चकाचौंध है। ये राजेंद्र प्रसाद की अमर देन है कि उन्होंने भारत से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी भगा दी है। यह राजेंद्र प्रसाद, इसी राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा में प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ तो ये भारी बहुमत से प्रेसिडेंट निर्वाचित हो गए और भारत के भारतीय संविधान के परमानेंट प्रेसिडेंट निर्वाचित हो गए। नेहरू की प्रस्तावना पर उन्होंने भारत का संविधान लिखना शुरू किए और जो प्रारूप तैयार किए और जो संविधान लिखकर अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को दिए तो पढ़कर वो आश्चर्य में रह गया कि ये तो दुनिया का अनमोल प्रारूप और संविधान है। उसने इंग्लैंड को भेज दिया, राजा रानी और वहां के प्रधानमंत्री को, और यह लिखा कि भारत को जल्दी आजाद करो। जिस व्यक्ति के हाथ में संविधान निर्माण का काम सौंपा है ये दुनिया का अनमोल संविधान लिखेगा, इसलिए लिखने के पूर्व ही भारत को आजाद कर दो। तो 15 अगस्त 1947 को राजेंद्र प्रसाद के संविधान के अनुसार भारत मां आजाद हो गई। राजेंद्र प्रसाद यहीं रुके नहीं, संविधान लिखते रह गए। उन्होंने ही भारत में के संविधान में जाति, धर्म, मजहब, छुआछूत, लिंग भेद, अमीर गरीब सारा भेद मिटाकर सबको वोट देने का अधिकार दे दिए और सबको समान बना दिए। ये दुनिया का ऐसा अनमोल संविधान लिखे कि दुनिया में आज तक वैसा संविधान नहीं लिखा गया है। विश्व का विशाल और सुंदर अनमोल संविधान इन्होंने निर्वाचित किए। ये राजेंद्र प्रसाद ही देश का नाम, जब संविधान सभा ने इंडिया नाम उन्हें सुझाया तो उन्होंने उस पर लिखा कि यह भारत इंडिया तब वैसा बनेगा जैसा यहाँ भारत की सभ्यता संस्कृति है और भारत की सभ्यता संस्कृति के अनुसार ही हमारा देश चलेगा, इसलिए इस देश का नाम भारत रहेगा। यही नहीं, जब संविधान सभा में राष्ट्रगान पर मतभेद था तो 24 जनवरी 1950 को उन्होंने संविधान को भंग कर दिया और भंग करके उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन को राष्ट्रगान
तथा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम गीत को संविधान में लिखकर यह बताया कि यह जब जनगणना शुरू होगा तो वंदे मातरम गीत उसके तुरंत ही गाया जाएगा, जहां कहीं झंडा फहराया जाएगा। और जब लोगों ने आलोचना किया राजेंद्र प्रसाद की, तो उन्होंने संविधान लिखना फिर भी जारी रखा और उन्होंने भगवान बुद्ध के सारनाथ में अशोक के 4 बाघ के स्तंभ में जो 4 बाघ थे उन्होंने संविधान में जोड़ दिया और उसके नीचे लिखा सत्यमेव जयते। और भारत में 26 जनवरी को ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सत्यमेव जयते के आधार पर न्याय करना होगा। यदि वकील किसी तरह का गलत भी बहस कर रहे हैं तो सत्यमेव जयते के आधार पर ही उन्हें न्याय करना होगा। यह देश रत्न राजेंद्र की बहुत बड़ी देन है। यहाँ तक कि नेहरू जब 1952 में भारी बहुमत से निर्वाचित हो गए, जातिवादी, क्षेत्रवादी, संप्रदायवादी, छुआछूत वाले बाहर गए, तो 1954 में नेहरू जी से राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि नेहरू तुम एक ऐसा सिद्धांत बनाओ जो विश्व में कहीं युद्ध नहीं हो। तो पंडित नेहरू एक पंचशील बनाए जिसमें उन्होंने पूरे विश्व को बताया कि कोई देश किसी पर आक्रमण नहीं करे, एक दूसरे देश से मित्र भाव रखे, भाईचारा रखे, उसकी जीते हुए भूभाग को लौटा दे और कहीं युद्ध नहीं हो। ये पूरे विश्व में प्रचार पंडित नेहरू किए थे। ये राजेंद्र की देन है। यही नहीं, जब 1962 में चाइना रात को भारत पर आक्रमण कर दिया, तो दिन में जब पंडित नेहरू और राजेंद्र जागे तो देखे कि यह चाइना तो हमारे साथ धोखा कर गया। तो पंडित नेहरू एक विश्व के अंतर्राष्ट्रीय नेता थे, तो उन्होंने राष्ट्रपति कनेडी को लिखा कि मुझे बम्बर्स हवाई जहाज भेज दीजिए और आधुनिक हथियार तथा हवाई जहाज एवं जो समुद्री बेड़ा भेज दीजिए, ताकि चाइना से हम चाइना को समाप्त कर देंगे। यहाँ तक कि इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस, विश्व के सारे देश नेहरू जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेता के कथन पर इतने हथियार भेज दिए। और जब नेहरू चले कि पूरे चाइना को समाप्त कर देंगे, तो चौहान लाई कहा कि मैं युद्ध बंद करता हूं, और नेहरू के राजेंद्र के पैरों पर गिर पड़ा, कहा कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, मैं जितना भूभाग रात को जीत लिया है आप सभी ले लीजिए। और 2500 किलोमीटर और हर्जाना दे दिया चाइना ने और कहा कि मैं भारत पर कभी आक्रमण नहीं करूंगा। यह राजेंद्र और नेहरू की अमर देन है। नेहरू जब 1963 में यह हमारे राजेंद्र जब स्वर्ग जा रहे थे, तो पूरी जनता पटना में अपने देवता को अपने आंसुओं को अर्घ देने के लिए जुट गई थी और पटना पूरा भर गया था, अशोक राजपथ से भर गया था और अपने आंसुओं से भारत की जनता देश रत्न राजेंद्र की विदाई दी। यही नहीं, नेहरू अब अकेले पड़ गए और राजेंद्र की स्वर्गवास हो जाने पर वे अकेला महसूस किए। नतीजा हुआ कि 1964 में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी स्वर्ग चले गए। ये राजेंद्र इतने महान थे। जब राजेंद्र प्रसाद बंगाल गए तो बंगला में भाषण करते थे, जब फारस का शाह आया तो फारसी में बात किए तो नेहरू सुनकर दंग रह जाते थे। ये कैसा महान व्यक्ति है। वे बहुत ही तपस्वी थे राजेंद्र प्रसाद। वे हमेशा सादा जीवन, सादा खाना व्यतीत करते थे। वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति ऐसे थे जिन्हें 10,000 तनख्वाह मिलता था, उसे भी त्याग दिए और कहा कि ये भारत के गरीबों में बंटवा दीजिए, मुझे क्या होगा। और चरखा काटते थे, सूत बेचते थे और उससे अपना राष्ट्रपति भवन में जीवन निर्वाह किया। ये विश्व का सबसे राष्ट्रपति भवन का साधु ऐसा हुए कि
अपने कमाई चरखा का सूत काट कर इन्होंने राष्ट्रपति भवन में जीवन निर्वाह किया और संत की तरह ये रह गए। 1962 में जब तिवारे इन्हें राष्ट्रपति बनाया जाने लगा तो देश रत्न राजेंद्र ने कहा कि नहीं, अब मुझे राष्ट्रपति की कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे यह 52 कमरों का यह राष्ट्रपति भवन काट रहा है, मुझे जाने दीजिए। तब उन्हें बिहार विधानसभा में रहने की इजाजत मिली और कहा गया कि आप विधानसभा में रहिए। वे कहे कि नहीं, यहाँ नहीं रहेंगे, तो आपका प्रतिनिधि गवर्नर है, इसलिए राज्यपाल भवन में रहिए। उन्होंने यह भी राजभवन भी नहीं सुहाया। वे वही पटना जिसे सदाकत आश्रम में संत बनकर अंग्रेजी दानव को भगाने का काम किए थे, उसी सदाकत आश्रम में चले गए तथा वे जो फूस का और खपरे का बना हुआ था उसी में अपना अंतिम शेष जीवन काट दिए। ऐसे महान त्यागी संत जो अंग्रेजी दानव को ही भगा दिए, ये हमारे विश्व के एक सादा जीवन उच्च विचार रखने वाले महान व्यक्ति थे देश रत्न राजेंद्र प्रसाद। इसलिए 3 दिसंबर 2024 को ए भारत की जनता, अपने इस महान देवता महान संत की अंतिम विदाई देने के लिए और 3 दिसंबर को उनका जन्म दिवस मनाइए कि फिर से भारत में वैसा महान तपस्वी पैदा हो जाए। राजेंद्र बाबू के बाद आज तक बिहार एवं भारत ने वैसा व्यक्ति नहीं पैदा किया जिससे आज भारत हमारा त्रस्त है। आज हमारे देश पर चाइना अरुणाचल के डोकलाम से लेकर लद्दाख 2020 से अभी तक दखल कर लिया। पूरे कश्मीर से, पूरी कश्मीर की पंडित 14 से अभी तक निकाल दी गई। यही जनता दल 1990 में कश्मीर से 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया। हमारा अरुणाचल जन रहा है। हमारे देश का एक राज्य बांग्लादेश आज पाकिस्तान पुनः ले लिया, जिसे इंदिरा गांधी ने भारत का राज्य बना डाली थी और उसे सुखी बांग्लादेश बना दी। यानी बंगाल काटकर ही पूर्वी पाकिस्तान बना था, उसे बांग्लादेश बनाकर भारत का अंग बना दी थी। और हमारे राम का नेपाल भी आज चाइना ले लिया और हमारे राम ने जिस लंका को जीता था वो लंका भी चाइना और अमेरिका के कब्जे में चला गया है। इसलिए मेरी भारत की जनता 3 दिसंबर को देश रत्न राजेंद्र को याद करो कि फिर मेरा भारत अखंड बन जाए। जैसे उन्होंने संविधान में 4 बाग जोड़ दिया था कि ये 4 बाग चारों तरफ इस तरह घूमेंगे कि दुनिया के लोग थर्रा उठेंगे और भारत की तरह आंख नहीं उठाएंगे और हमारा भारत संप्रभु होगा, मजबूत होगा। इसलिए 3 दिसंबर 2024 को हमारे देश रत्न राजेंद्र का जन्मदिन मनाओ कि फिर ऐसा व्यक्ति भारत में पैदा हो जाए जो अखंड भारत का निर्माण कर दे, संप्रभु भारत का निर्माण कर दे। ए मेरी देशवासियों, तुमसे अपील है, मैं देश रत्न राजेंद्र के चरणों में वंदन कर रहा हूँ। सारे देशवासी वंदन करो, नमन करो अपने उस महान पुरुष का। यही मेरी शुभकामना है।